नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये लास्ट 13 साल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और जेई, आरआरबी जेई में आ चुके हैं। 6000 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ये वो क्वेश्चन है जो इन तीनों एग्जाम में आ चुके हैं और इसमें कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जिसकी आने की संभावना है। बाकी ये प्रीवियस ईयर सीरीज है, इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो पढ़ा रहा हूँ मैं। इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिए। इससे पहले मैंने 1000 क्वेश्चन कराए थे रेलवे के लिए। आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए 1000 क्वेश्चन कराए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये सीरीज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं आप। इसके साथ रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। 2023 के एक साल के करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ। 2024 के करंट अफेयर भी बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं, दोनों के लिए ये सीरीज है क्योंकि इसमें हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन विच ईयर? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट किया था या शुरू किया था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सीडीए में स्टार्ट कब करा था? फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? तो आप याद रखिए 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी द्वारा। चंपारण सत्याग्रह ये गांधी जी का फर्स्ट सीडीए में था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला गांधी जी का था 1917 में। इसमें किसकी बात कर रहा है? सीडीएमए को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सोल्ट सत्याग्रह। तो अगर एग्जाम में आएगा कि सीडीए में स्टार्ट कब किया था तो ये पूछ रहा है आपसे सोल्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था गांधी जी ने। तो ये स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और ये 24 दिन चला था, यानी 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट सीडीए में कौन सा था महात्मा गांधी जी का, तो आप लगाएंगे चंपारण सत्याग्रह। दोनों क्वेश्चन अलग है तो कंफ्यूज मत करना। एक और क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने सीडीए में रीलॉन्च कब करा था? सीडीए में रीलॉन्च कब करा था महात्मा गांधी जी ने? जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आए थे उसके बाद सीडीए में रीलॉन्च करा था महात्मा गांधी जी ने, यानी 1932 में ये रीलॉन्च करा था महात्मा गांधी जी ने। तो 3 क्वेश्चन याद रखिए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको हम सोल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया था, यानी ये 24 दिन चला था। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा था कब स्टार्ट हुआ था, तो 1930 को स्टार्ट हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सीडीए में कब स्टार्ट करा था? फर्स्ट सीडीए में कौन सा था, तो आप लगाएंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह। फिर एक और क्वेश्चन आता है सीडीए में रीलॉन्च कब करा था? तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया आए थे महात्मा गांधी जी 1932 में, जब महात्मा गांधी जी ने सीडीए में रीलॉन्च करा था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन विच ईयर? भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता किस वर्ष में किया गया था? तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी। उसके बाद 1972 में ये शिमला एग्रीमेंट साइन करा था। शिमला एग्रीमेंट है ये पीस ट्रीटी थी दोनों कंट्री के बीच में, यानी शांति समझौता था। शिमला एग्रीमेंट 1972 में ये साइन हुआ था। तो आपको याद रखना है 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी। 1971 की जो वॉर हुई थी उसका शांति समझौता हमने साइन किया था शिमला एग्रीमेंट के द्वारा। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये 1972 में साइन हुआ था शिमला एग्रीमेंट। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से इसको साइन किसने किया था और इंडिया की तरफ से साइन किसने किया था शिमला एग्रीमेंट को? पाकिस्तान की तरफ से साइन किया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने। ये प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के उस समय। और इंडिया की तरफ से करा था हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने ये साइन किया था। इनका नाम था इंदिरा गांधी जी। तो पाकिस्तान के ये प्रेसिडेंट है, इनका नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडिया की ये प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम जिनका नाम था इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंडिया की जो फीमेल थी। याद रखो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर पूछेगा इंडिया की तो वो थी इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव नो रेलवे लाइन? भारत के किस राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम के कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी भी रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान भी कहा जाता है? तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया हम बोलते हैं केरल स्टेट को। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेफ्रॉन कल्टीवेशन कहाँ होता है इंडिया में, यानी सेफ्रॉन
जिसको हम केसर बोलते हैं। केसर सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है इंडिया में? तो वो होता है कश्मीर में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता है। सेफ्रॉन सबसे ज्यादा होता है इंडिया में कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडल दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज करते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, यानी वायुमंडल दबाव नापने के लिए बैरोमीटर यूज होता है। यह है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? क्यूनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? क्यूनिन एक दवाई के रूप में यूज होता है। किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है क्यूनिन? तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम क्यूनिन का यूज करते हैं। तो ये कौन से पौधे से हमें मिलता है? तो ये चिनकोना की बार्क होती है, उससे हमें क्यूनिन मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज करते हैं। अगर मैं मलेरिया की बात करता हूँ कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो मलेरिया एक पैरासाइट की वजह से होता है। पैरासाइट की वजह से मलेरिया फैलता है आपकी बॉडी में। उस पैरासाइट का नाम आपको पता होना चाहिए। उस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की वजह से मलेरिया आपकी बॉडी में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने छुआछूत को खत्म करने के लिए कौन सा आर्टिकल निकाला था? तो ये आर्टिकल 17 में दिया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम? 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, वो स्टार्ट हुआ था मेरठ से। मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये रिवोल्ट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रिवोल्ट के समय 1857 में इंडिया के वॉइसरॉय कौन थे? इंडिया में वॉइसरॉय कौन थे 1857 में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस टाइम वॉइसरॉय थे इंडिया के। ये पार्ट सेकंड था मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड और क्विक रिवीजन सीरीज, जो 6000 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ एनटीपीसी एग्जाम के लिए। इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यह लास्ट 13 साल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप हमारा, जिसकी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल की लिंक। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को, और इससे पहले वाला पार्ट देखिएगा, नहीं देखा तो आपने। इसके बाद भी जो पार्ट आने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको देता हूँ उससे क्वेश्चन 100% फंसते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।